खौल रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने पूरे देश से मन की बात की। मोदी ने आतंक का जवाब अखंडता से देने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने मन की बात की शुरुआत मन की पीड़ा के साथ, जिसमें पहलगाम का दर्द साफ झलका। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। न्याय के इसी भरोसे ने पड़ोसी आतंकिस्तान को लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है कि बदला जल्द लिया जाएगा और इस बार बदले का आघात बहुत गहरा होगा। आतंक का जवाब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की अखंडता से देने का मन बनाया है। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात और आतंकवादियों को दुनिया के अंतिम छोर से पकड़ने की बात पीएम मोदी ने पहले ही कह दी है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक के फाइनल असॉल्ट का दिन तय हो चुका है। अब अंतिम ऐलान के साथ ही पाकिस्तान का काम तमाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उन 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो आतंकी हमले में शिकार होते हैं, जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख जिसे देश भूल नहीं पाएगा, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल पाएगा। कैसे आतंकियों ने धर्म पूछकर टारगेट किलिंग की, हिंदुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्हीं मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मार्च पास और जोश से ही आप इनकी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के स्तर का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन जारी है। दिल्ली में 4,900 पाकिस्तानियों की पहचान की जा चुकी है। पाक नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया था। आईबी ने दिल्ली पुलिस को पाक नागरिकों की सूची सौंपी। ये बड़ी खबर, देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर भेजने की तैयारी। दिल्ली में 4,900 पाकिस्तानियों की पहचान की गई। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि दिल्ली में 4,900 पाकिस्तानी रह रहे थे। पाक नागरिकों को जल्द ही भारत छोड़ने का आदेश, हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और उसकी मियाद आज ही पूरी हो रही है। देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन जारी है। बाघा बॉर्डर की बात करें तो वहां पर वाहनों की लंबी कतार दिख रही है, लेकिन दिल्ली में 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की पहचान की जा चुकी है। खाने के दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान।
अब हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, ये जानते हुए भी कि भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता, तो धमकी परमाणु बम की देने लगा है। शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसकी एक गलती, एक जरा सी गलती पूरे पाकिस्तान को शमशान बना देगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार और फिर आज मन की बात से आतंक और उनके आकाओं को जो पैगाम दिया है, उसे सुनने के बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम मच रहा है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दशकों से आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान अब न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी हैं, जिस पाकिस्तान में ठीक से रेलगाड़ियां भी अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पाती, वो भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है। ये वही मंत्री है जिसके होते बलूच लड़ाकों ने पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लिया था, तब तो इनसे कुछ ना हो पाया। अब ये भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। हालांकि भारत को धमकी देने वाले ये कोई पहले राजनेता नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी संसद से परमाणु धमकी दी थी। पाकिस्तानी पूर्व राजनयिक जफर हिलानी ने भी भारत को धमकी दी है। क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भले ही परमाणु की धमकी दे रहा हो, लेकिन हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। हिंदुस्तान, हालांकि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है कि हम पहले खुद होकर किसी पर अटैक नहीं करेंगे।